दोस्तों आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 हिंदी कोर का। इतने सेट बना दिए हैं आपके, इतने सेट बना दिए हैं, लगभग सारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के सेट बना दिए लगभग कंप्लीट। कईयों के तो पाँच सेट तो कंप्लीट ही करा दिए और कुछ के आपके 2-3 सेट कंप्लीट करा दिए। 1-2 सेट बच रहे हैं, उनको डाल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि एकदम गला सूख गया है यार, पानी पीने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे मुंह सूखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर है अपठित बोध, तो अपठित बोध को पहले पढ़ना है, इसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ ही साथ आप 2021 के जो मॉडल पेपर मैंने 4 सेट सॉल्व करवा रखे हैं पहले से, उसको पढ़ लेना। मासिक जांच परीक्षाओं के पेपर पढ़ लेना। उसके अलावा आपका जो है 2022 का जो मॉडल पेपर 5 सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ, इसको भी पढ़ लेना। तो ये आप इनको पढ़ लेते हो तो 90% मार्क्स आप ले आओगे आराम से, ठीक है। 2021 के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, जो अभी आपके स्पेशल एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी MCQ आए हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको जो जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को पढ़ लोगे आप कामयाब हो जाओगे, मेरी मानोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। तो इसका PDF लिंक देख लेना आप, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये PDF मिल जाएगी आपको। और साथ ही साथ 12th क्लास की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख करके आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सब कुछ सारा वीडियो उसमें आपको एक साथ मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? तो वो कर रहा है गर्मी की चर्चा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, दिन का धूप कैसा है? तो धूप जो है तेज़ है। इसके बाद में कैसी लू चल रही है? तो झुलसाती हुई लू चल रही है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही थी? तो वो पत्थर तोड़ रही थी, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्य की भाषा व्यवहारिक होती है, वक्ता जो सोचता है, इस तरह से ये पूरा पैसेज है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो गद्य का महत्व बताया गया इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, गद्य को कहा गया है, गद्य को क्या कहा गया है? तो कवियों की कसौटी कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इक प्रत्यय है। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? तो बोध वृत्ति की होती है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं, जो माइक लेके टीवी पे बोलता है, न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा। समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? तो वो 6 प्रकार के ककार होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो समाचार पत्र, पैम्पलेट्स और पत्रिकाएँ सभी को शामिल किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संदेश से होती है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो रिपोर्टर की होती है, यानी कि संवाददाता की होती है। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो फीचर को हिंदी में रूपक बोलते हैं। उसके बाद में विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो पत्र व्यवहार था, पत्रचार, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पत्र लिखते थे पहले एक दूसरे को। और जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो हम बोलते हैं उसको मास कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे जनसंचार कहते हैं, जब बड़े पैमाने पर होती है। और रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो 1895 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है, जो जो चीज़ मैंने बताई है 2021 के 2021 के 4 सेट कर लेना, 4 सेट। और आपके जो अभी 2021 में आपका स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सारे सॉल्यूशंस बनाए थे, जो बोर्ड ने परीक्षा ली थी, उसमें भी सारे MCQ आए थे 40-40, उसको देख लेना। उसके अलावा 2022 के 5 सेट तो आप देख ही रहे हो, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। मंथली एग्ज़ाम के पेपर भूलना मत पढ़ना, सारे की सारी लिंक 12th क्लास की में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, जाने क्या रिश्ता जाने क्या नाता, ये वाला जो है पढ़ना है आपको और बताना है, इसके हिसाब से कौन से क्वेश्चन आपके जो हैं राइट होंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इस काव्यांश के कवि कौन है? तो वह हैं मुक्तिबोध, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई? तो सहर्ष स्वीकारा है से ली गई हैं। उसके बाद में क्या झरना है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रश्न अलंकार है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कवि स्वयं के दिल की तुलना किससे करता है? तो वो झरने से करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता? तो समय बीता हुआ कभी वापस नहीं आता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि के अनुसार क्या शाश्वत है? तो शाश्वत जो है चिड़ियों की उड़ान, ठीक है। उसके बाद में कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है? तो वो है पत्रकार, ठीक है। ये सारे के सारे ज़्यादातर प्रश्न है ना आपके मासिक जांच परीक्षा में मैंने सॉल्व करवाए। 26 नंबर, कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा है? तो सभी को स्वीकारा, अच्छा बुरा, लाभ हानि और सुख दुख सभी को, ठीक है। इसके बाद में आपका
आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है, तो उन्होंने स्वयं का दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद में आपको जो ये आपका किससे है, तो मार्केट वाला जो है ना, मार्केट का जादू वाला है ना, तो जैनेंद्र कुमार इस गद्यांश के लेखक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया है, तो पानी पी करके घर से निकलना चाहिए, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक बाजार कब न जाने की बात करता है, जब मन खाली हो तब नहीं जाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाजार की सार्थकता किसमें है, तो आवश्यकता के समय काम आना, यही उसकी सार्थकता है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प सही चुनने हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की हैं, तो छायावादी युग की हैं। उसके बाद में 33 नंबर है भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे, तो वो 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे। उसके बाद में भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु कब पता चला, जो वो अपने पिता के घर गई तब, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घर जाने पर। इसके बाद में तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है, तो लालसा के कारण आती है, ज़्यादा लालसा ज़्यादा तृष्णा हो जाएगी। भक्तिन का विवाह किस आयु में, तो 5 साल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्थान में काम करता था, तो विज्ञापन संस्थान में काम करता था, तो वहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था, तो वो गिरीश था। हमारा तो सिर्फ ही ऐसा देखा ठहरा, किसका कथन था, तो यहाँ पर ये यशोधर बाबू का था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे, तो दफ्तर से लौटते समय जाते थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मैंने मंथली जांच परीक्षा में कराए हैं, उनको पढ़ लेना भैया। 4 सेट 2021 के, 5 सेट 2022 के और मंथली जांच परीक्षा, ठीक है, उसको पढ़ोगे तो काम आपका आसानी से बन जाएगा। 2021 के स्पेशल एग्ज़ाम के पेपर भी डाले गए हैं, तो आप केवल 12th की लिंक देखिए ना, आपको हर चीज़ मिलेगी। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल आराम से बिंदास होकर कमेंट करिए, आपका हमेशा इंतज़ार रहता है। आपको कोई लिंक नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलता, तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड किया था आपको, जब मंथली जांच परीक्षा आपने देखी है तो मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई पेपर आपका सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं हमारे को व्हाट्सएप से। और मेरे पास सारे मॉडल पेपर्स है, तो मॉडल पेपर सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और दोस्तों के साथ में इसको लाइक कर दो, ताकि उनकी मदद हो पाए और सभी की मदद हो पाए। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे ये मिले, मेरे को वो मिले, मेरे पास सब कुछ एनफ है, भगवान की दया से सब कुछ बहुत बढ़िया है मेरे पास। बस आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, ये मेरा शौक़ है, आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों की हेल्प करना, तो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।